इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। हम सभी के आराध्य जगत पूज निर्यापक श्रीमान परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। कि वो दिन कब आएगा जब हम जिंदगी के हर क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त करेंगे। मेरा ज्ञान संपूर्ण को जान लेगा, मेरी इंद्रियां और मन पूर्ण तृप्त होंगे, मेरा भटकना स्थिर हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा और हम टंकोत्कीर्ण ज्ञान की अपेक्षा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक शब्द दिया, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूपी। टंकोत्कीर्ण, टांकी से उकेरी गई लाइन जैसे हिलाई डुलाई नहीं जा सकती, ऐसा ही हमारे आत्मा का ज्ञान स्वरूप कभी हिले नहीं डुले नहीं। एकमात्र आत्मा को जान रहा है, आत्मा को ही जान। अभी अपना मन ऐसा नहीं है, अपना मन कभी भगवान में टिक जाता है, कभी भटक जाता है। हमारा मन अभी टंकोत्कीर्ण नहीं है, हमारा ज्ञान टंकोत्कीर्ण नहीं है। हम नाना में भटक रहे हैं, डोल रहे हैं। ज्ञान को टंकोत्कीर्ण करना है, मात्र एक ही को विषय बनाए, अनेक को नहीं। आत्मा से बाहर कभी जावे ही नहीं। हमारे खुद के इतना वैभव है, इतना काम है कि अनंत काल तक भी हम अपने वैभव को भोगना चाहें तो खत्म नहीं होता। कैसी विडंबना है, स्वयं के पास सब कुछ होकर के पर वस्तु पर हमारी नियत जा रही है। हमारी थाली में भोजन है, लेकिन फिर भी हम दूसरे की थाली देख रहे। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम सोच रहे हैं कहीं हमसे ज्यादा तो किसी के पास नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारे पास सब कुछ है? बोले है, सब कुछ है मेरे पास।
कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर तुम पड़ोसी में क्यों देख रहे हो? तो जवाब मिला, शायद मेरे से ज्यादा इसके पास हो। अरे भाई, जब तुम सब कुछ कह चुके हो, तुम्हारा क्या, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है मेरे पास, तो फिर क्यों पड़ोस में देख रहे हो? एक महत्वाकांक्षा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसी के पास मेरे से कुछ ज्यादा हो। तुम्हें सब कुछ का आनंद चाहिए है कि पड़ोसी से आनंद चाहिए? सब कुछ होकर के भी एक गंदी आदत है सबकी। तुम्हारे पास है, तुम्हारी आंखें कैसी हैं? बोले बहुत अच्छी हैं। तो पड़ोसी की तरफ क्यों देख रहे हो? बोले कहीं इस मेरी आंख से इसकी आंख अच्छी हुई तो तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाएगा। यानी अच्छी आंख का आनंद नहीं है, मेरे से अच्छी किसी की नहीं होना चाहिए। महाराज आनंद तो तभी है, तुम्हारी आंख अच्छी है कि नहीं? महाराज बहुत अच्छी है हमारी आंख, लेकिन बस मेरे से अच्छी किसी की नहीं होना चाहिए, तब आनंद। तुम्हारे पास मकान है कि नहीं? महाराज बहुत बढ़िया मकान है, बहुत बढ़िया, सब सुविधाएं उसमें, अब क्या इच्छा है? बस महाराज एक आशीर्वाद दे दो, आपकी कृपा से ललितपुर वालों पर आपकी बहुत मेहरबानी है, सब हर व्यक्ति खुश है, जिसने जो चाहा सब मिला, सब मिल गया। इसी को देख करके तो परेशान है बंधा वाले। कि ललितपुर वालों को सब मिल गया, एक छोटा सा स्थान अभिनंदन तीर्थ बन गया। ये रजत 24 की प्लानिंग करते रहे और ललितपुर में रजत 24 बन गए। कल रात के 11 बजे 24 पूर्ण ढल चुकी है। रजत मंदिर बनाने की सोचते रहे और ललितपुर वालों ने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में विश्व की पहली प्रतिमा, विश्व की पहली 500 किलोग्राम की मूर्ति, 550 किलो की एक मूर्ति ढाल करके ढल चुकी है, पूर्ण निर्दोष एकदम। कल रात का समाचार। और गजब तो ये है कि इतनी बड़ी विश्व की ऐतिहासिक रजतमयी अभिनंदन नाथ भगवान की मूर्ति और 24 चंदा चिट्ठे से नहीं, एक ही परिवार ने बनाई है। अतिशय पर अतिशय देखना, नहला पर दहला पर अतिशय है कि नहीं? पहले बताओ है? इससे ज्यादा इस कलयुग में इतना बड़ा कार्य कोई एक ही परिवार करने का मन हो जाए, इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहते हो? क्या चाहते? धन दौलत तो सबके पास है महानुभाव। ललितपुर की सारी धन दौलत इकट्ठी की जाए जैन समाज की, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं उतनी दौलत एक के पास मिल जाएगी। कितनी? ललितपुर की पूरी दौलत इकट्ठी की जाए जैनियों की, उतनी दौलत एक के पास मिल जाएगी। लेकिन दौलत ही है, दौलत ही है, दौलत ही है, लक्ष्मी नहीं है। दौलत और लक्ष्मी में अंतर होता है। दौलत वो कहलाती है जो दो लातें मारती है। जब आती है तो सीने पे मारती है तो व्यक्ति यूं चलता है, और जाती है तो ये कमर में मारती है कि व्यक्ति यूं चलता है।
आती है तो अकड़ लेके आती है और जाती है तो सारी अकड़ मिला देती। इसको बोलते दौलत। और लक्ष्मी उसे बोलते हैं जो आती है तब भी नहीं अकड़ता और जाती तो उसकी जिंदगी में कभी है ही नहीं। आती है तो प्रणाम करके आती है, लाते मार के नहीं आती है, पैर छू करके आती है। अभाग्य है मेरा, मैंने कितना पुण्य किया, कितना पुण्य किया, बहुत पुण्य किया मैंने कि मुझे ऐसे व्यक्ति के घर में आने का मौका मिला। धन्य करना है। जो अपना प्रसंग चल रहा है अभी बताऊंगा बाद में। तुम धन्य नहीं हो पा रहे हो, जिसकी मैंने कहा पूर्ण अपन नहीं हो पाएंगे, लेकिन तुम्हें पाकर के कोई धन्य हो रहा है क्या? लक्ष्मी पाकर के तुम धन्य हुए हो, ये लक्ष्मी दौलत बन जाएगी। और तुम्हें पाकर लक्ष्मी धन्य हो जाए तो तुम्हारे चरणों में बिस जाएगी। धन्य करना है। भगवान लोग लक्ष्मी पाकर धन्य नहीं होते हैं, लक्ष्मी उनको पाकर धन्य हो जाती है। इसलिए वो भगवान के ऊपर नहीं विराजती, भगवान के चरणों के सोने के कमल कहाँ बिसते हैं भगवान को? चरणों के। लक्ष्मी कहती है मैं तुम्हें लात नहीं मारूंगा प्रभु, तुम्हारी लातें मेरे शरीर पर चलेंगी, तुम्हारे चरणों की रज गिरेगी, क्योंकि मैं तुम्हें पाकर के धन्य हुई हूं। जो व्यक्ति एक सोच ले कि मुझे धन्य नहीं होना है, हो भी नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लक्ष्मी को, जो लक्ष्मी को पाकर के बिगड़ते नहीं हैं, जो लक्ष्मी को पाकर के गाड़ के रखते नहीं हैं, जो लक्ष्मी को रोकते नहीं हैं। मैंने एक दिन कहा था, जो वस्तु सबके लिए बनाई गई है उस वस्तु को तुम रोक नहीं सकते। जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। ये पृथ्वी किसके लिए है? पृथ्वी बोलो पहले, सबके लिए। किस लिए है? सबके लिए है। ये पृथ्वी किस लिए है? आप लोग इस पर रहें, चलें, खेती करें, आजीविका चलाएं, परिवार पालें। पृथ्वी कहती अभाग्य है मेरे कि आपने मेरे ऊपर मकान बनाया, अभाग्य है तो मेरी छाती पर पैर रख के चल रहे हो। मुझे धन्य हूं क्योंकि तुम मेरी छाती पर चलकर कहीं पहुंचोगे, कहीं पहुंचोगे, कोई मंजिल मिलेगी तुम्हें। मैं धन्य हूं कि मेरी छाती को चीर करके तुम फसल उपजाओगे। हल चलता है, हल। पृथ्वी अभिशाप नहीं देती, वो कहती कोई बात नहीं, मेरी छाती पर तुम हल चलाओ, मुझे खुशी है कि तुम्हें अनाज मिलेगा और अनाज तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पालेगा। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं मैं। जितने लोग खेती करते सबसे ज्यादा पृथ्वी उनको वरदान देती है, सबसे ज्यादा वरदान देती है, क्योंकि इतनी खुश होती है कि देखो मैं तो माटी हूं, मैं तो माटी हूं, लेकिन आज मेरे ऊपर उगा हुआ अजान कितनों को जीवन दान देगा। यहां तक कि कोई सबसे ज्यादा वरदान मिलता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी धन्य होती है जैनी जब खेती करता है। सबसे ज्यादा जैनी को पृथ्वी का वरदान मिलता है, जैनी को। क्यों? क्योंकि वो जैनी को इसलिए वरदान देती है कि मेरी छाती पर ये गेहूं बो रहा है और ये जैनी है,
और ललितपुर का है, मुनि भक्त है। एक दिन मेरी छाती पर हुआ हुआ गेहूं की रोटी मुनिराज की अंजलि में भेजेगा। जिस समय तुमने गिरास दिया, वो अन्न जिस भूमि पर उपजा था, वह भूमि वहीं से तुम्हें हजार हजार सौगातें देती। कहां भेज दिया रे तूने मुझे? काय की वेदना, काय के हल, काय के वखर, काय का क्या? कुछ नहीं, मैं तो धन्य हो गई कि मेरे खेत, मेरे ऊपर जो अन्न उछा था, एक श्रावक ने महाराज की अंजलि पे भेज दिया। मैं कहां महाराज तक पहुंचने वाली? मैं तो स्थावर का आया हूं, पाप कर्म का उदय भोग रही हूं। मैं न सही, मेरा अनाज तो महाराज तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा वरदान जब तुम आहार देते हो, जब तुम कोई सब्जी देते हो, वो कहां से, आकाश से उगती है कि जमीन से? बस अपने आप, कुछ कहना देना नहीं है, अपने आप एनर्जी का कनेक्शन जुड़ गया। धन्य है ये, मुझे धन्य कर दिया इस श्रावक ने। और पृथ्वी कहती, जा, तुझे कोई जमीन की कभी कमी नहीं आएगा। तुझे एक प्लाट चाहिए, 100 प्लाट तेरे पास आएंगे, क्योंकि तूने मुझे धन्य कर दिया। सबसे ज्यादा पृथ्वी की एनर्जी दुआ, जब तुम किसी मुनिराज को आहार देते हो तब। दूसरा, यह जमीन जब दुआ देती है। मैंने राजस्थान में चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र के, जब तुम कभी इस पृथ्वी को मंदिर के लिए दान देते हो, भूदान, भूमि भूदान, भूमि दान, ये परंपरा आपकी खत्म हो गई। मंदिर के लिए और किसी कार्य के लिए नहीं। जब व्यक्ति मंदिर के लिए भूदान देता है, उस समय ये सारी पृथ्वी तुझे इतना चाहती है कि मेरी तरफ देख ले रे, मुझे भी इस योग बना ले। सारी दुनिया की जितनी पृथ्वी है, उस धर्मात्मा के प्रति आकर्षित हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज बांट रहा हो, तो हजारों लोग क्या सोचते हैं, ये चीज मुझे भी मिल जाए, ये चीज मुझे भी मिल जाए, ये मुझे भी मिल जाए। ऐसा ये पृथ्वी कहता है, ओहो, मैं माटी, मैं पद्दलित, और इसने तो इतना पूज्य बना दिया कि ये मंदिर बनाएगा, मंदिर के लिए मेरा उपयोग करेगा, मंदिर के लिए दान दे दी। इससे भी ज्यादा एक है, जिस भूमि से कोई मोक्ष प्राप्त करता है, उस समय सारे 3 लोग उसको नाथ मान लेते हैं। इतना पावन कर दिया मुझे, मैं पदलित माटी, और आज इसने सिद्ध क्षेत्र बना दिया। आज सिद्ध क्षेत्र बना दिया, जहां मुनिराज भी आकर के नमोस्तु करेंगे, उसको मिलता वो 3 लोग का नाथ। दूसरा, आपने मंदिर बना दिया, आपने भूमि दान दी, भूदान, मंदिर दान नहीं कह रहा हूं, अभी किसकी बात कर रहा हूं? मंदिर के लिए दान, संतशाला के लिए दान, धर्मशाला के लिए भूदान देना। पहले भूदान होते थे, मकान दान होते थे, धन दान नहीं होता था। सबसे ज्यादा दान होता था भूदान। ललितपुर इसका उदाहरण है। पूर्व में बताते, ये जो प्रांगण है, टड़ैया परिवार, टड़ैया परिवार ने दिया था। उन्होंने ये सोचा था, जहां देखो पुराने जितने मंदिर हैं, सबके साथ जमीन लगी है, जमीन जायदाद लगी है, मकान लगे, दुकान लगे, ये परंपरा थी। क्योंकि पृथ्वी का वरदान, अब जिसने मंदिर के लिए भूमि दान दी है, वो जाकर के इतना बड़ा जमींदार बनेगा कि जहां देखोगे वहीं उसकी जमीन निकलेगी। वो जमीन आकर्षित होती, चाहती है
ये मुझे ले ले, ये मुझे ले ले, क्योंकि ये मेरे के ऊपर हो गई हुई पाप नहीं कराएगा, पाप के लिए नहीं बनाएगा। दूसरा, इसलिए सबसे पहले आपको कभी कहीं मंदिर बने तो महानुभाव सबसे पहले भूदान के संबंध में सोचना। भूमि दिखेगी नहीं, मंदिर दिखेगा, है ना। दीवारें दिखेंगी, मार्बल दिखेगा, वेदी दिखेगी, भगवान दिखेगा, सब दिखेगा, भूमि दिखेगी नहीं। लेकिन भूमि का इतना बड़ा वरदान है कि तुम कभी भी फुटपाथ पे नहीं जन्मोगे। जो पूरी जिंदगी फुटपाथ पे निकालते हैं, पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकालते हैं, पूरी जिंदगी एक प्लाट के लिए तरस जाते हैं, क्यों? इन्होंने कभी भूदान नहीं दिया, भूमि दान नहीं दिया। भूदान दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए इतना तो भूदान दे ही देना कि कम से कम अगले भव में रहने को तुम्हारे घर के लिए एक प्लाट तो हो, निजी प्लाट हो, निजी प्लाट, कोई सरकारी प्लाट में ना रहना पड़े। और वहां दूसरा, आवास दान। भूमि जब वरदान देती है, इसने मेरी छाती पर क्या बनाया? क्या बनाया? मंदिर बनाया। क्या बनाया? साधु संतों की संतशाला बनाई। क्या बनाया? भगवान के भक्तों का धर्मशाला बनाई। तो अपने जीवन में कभी मरने के पहले, मैंने कहा था एक बार, मैं मंदिर भगवान के लिए नहीं बनवाता हूं, बनाऊंगा भी नहीं। भगवान से कहा हुआ, भगवान आप ये मत समझना कि मैं आपके बहुत मंदिर बना रहा हूं, मैं आपके लिए एक मंदिर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा तुम्हारे लिए मंदिर बना करके। तुम्हारे लिए मंदिर बनाकर मैं अपनी बेइज्जती कराऊं? क्योंकि कोई देवता आके कह दे क्या मंदिर बनाया, इससे बढ़िया तो हमने समूषण बनाया था और वो मैं बना नहीं पाऊंगा। बोलो, भगवान का सबसे अच्छा मंदिर कौन सा था? समूषण, कुबेर। क्या वैसा अपन बना पाएंगे? तो मेरी पहली बात तो बेइज्जती होगी। इसलिए मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा नहीं। मैं इज्जत वाला आदमी हूं, बेइज्जती, क्योंकि मैं उतना अच्छा बना नहीं पाऊंगा। मेरे भक्तों में इतनी कुवत नहीं है। वो कुबेर बना सकता है, देव बना सकता है, और मैं देवों का गुरु नहीं है, मैं अपने मानवों का गुरु हूं। देव तो माने, गुरु तो माने, अपन उनको चेला नहीं मानने वाले। साधु देवों को चेला नहीं बना सकता। देव साधु को गुरु जरूर बनाते हैं, लेकिन चेला बनाते नहीं। देव क्या करेंगे चेला बनाए? कुछ काम के ना धाम के, कोई काम के नहीं। देवता एक बेकार चीज है। त्याग में आग उनको करना नहीं है, नियम कुछ लेना नहीं है, व्यर्थ। 1200 देवताएं एक मुनिराज के पास आए, बोले गुरुदेव हमें आप स्वीकार करो, मैं आपका जो काम करोगे सब करूंगा। गुरु ने कहा तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। बोले साहब हम लोग देवता हैं, कुछ भी कर लेंगे। बोले जो तुम कर सकते हो वो मुझे करना नहीं है, और जो मैं करना चाहता हूं वो तुम कर नहीं पाओगे। 1200 देवताओं को लौटा दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे वो जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए मनुष्यों के लिए मनुष्य बना नहीं पाएंगे वैसा खमोषण जैसा कुबेर रास्ता है। और तीसरी बात सीधी सी है कि आपको खुद पसंद नहीं आएगा। यदि ये दुनिया आपको पसंद होती तो आप सिद्धालय क्यों जाते हैं? बोलो भगवान कहाँ चले गए? तो उनको पृथ्वी पसंद ही नहीं थी। मैं तुमसे कहूँगा भगवान आओ यहाँ विराजो, तो तुम कहोगे मुझे पसंद ही नहीं वहाँ रहना, मैं तो सिद्धालय में रहूँगा।
तो मेहनत मैं करूं, भक्त मेरे मंदिर बनाए और आप नापसंद कर दो तो हमारी फिर क्या रह जाएगी। इसलिए भगवान, ना मैं आपको मंदिर बनाऊंगा, आपकी पसंद नहीं है और आपके लायक हमारे भक्त बना नहीं सकते, तो फिर क्यों बनवाता है इतने मंदिर। ये आपको नहीं बनवाता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए बनवाता हूं, भक्तों के लिए बनवाते। इतने सारे क्यों? बोले भक्त भी इतने सारे हैं, क्या करें, भक्त बहुत हैं हमारे। और मेरा पर्पस सुनना, मैंने जब जनवाणी में पढ़ा कि ये क्या है ये दान, तब पढ़ा कि अरे आवास दान, जो अपनी जिंदगी में आवास दान दे के मरता है वह मरने के बाद फुटपाथ पे जन्म नहीं लेगा, अपने बाप के मकान में जन्म लेता है। मंदिर बना के मरोगे तो महल में जन्म लोगे, विमान में जन्म लोगे, और धर्मशाला संशाला बना के मरोगे तो हवेली में जन्म लोगे। और कम से कम पिता का मकान खुद का होगा। तुम्हारे जन्म के पहले बाप के पास मकान होना चाहिए, उसके यहां बेटे का जन्म नहीं होगा, अच्छे बेटे का। क्यों? अभी तेरे पास मकान ही नहीं। अच्छे लोगों की शादियां अच्छे लोगों से घरों में नहीं होती, ये भी कारण बनते हैं कि नहीं। अच्छी बेटी बहू नहीं मिलेगी, क्यों? अभी घर का मकान ही नहीं है। उसका बाप आएगा, वो देख के कहेगा बच्चा तो ठीक है, छोरा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके घर का मकान नहीं है। मकान के अभाव में तुम्हारी शादी कैंसल हो सकती है कि नहीं। गाड़ी नहीं है तो उसके यहाँ गाड़ी घोड़ा कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे आजकल कैंसल हो जाते, ध्यान रखना। तो फिर क्या करोगे तुम? इसलिए कम से कम महानुभाव अपनी जिंदगी में कम से कम इतना तो कर ही लेना, उसके अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे जो किराए के मकानों में रहते हैं। पुण्यवान जीव पैदा नहीं होंगे उनके यहां जो किराए के मकान में रहते हैं। पुण्यवान जीव नहीं होंगे। जो पूर्व जन्म से पुण्य करके आए हैं उनका जन्म किराए के मकान में रहने वाले परिवार में नहीं होता। पूर्व भाव में जिन्होंने अभय दान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े आवास दान दिए, ऐसे दानी, ऐसे पुण्यात्मा यदि तुम चाहते हो कि मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसी संतान हो जो पूर्व जन्म की पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, दानी हो, शूरवीर हो, सर्वगुण संपन्न हो, हाथ की लकीर में धन की रेखा हो, हाथ के लकीर में धन की रेखा हो, माटी को छुए मेरा बेटा सोना हो जाए, जहां जाए वहां सफलता मिले, तो दो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। संतान को जन्म देने का मन थोड़ा पोस्टपोन कर देना। अभी किराए के मकान वालों थोड़ा एक आध साल को टाल दो, पोस्टपोन करो। जब तक घर का मकान नहीं हो जाएगा हम संतान को जन्म नहीं देंगे। अच्छी संतान चाहिए तो थोड़ा लेट हो जाओ, क्योंकि अच्छी संतान किराए के मकान में जन्म नहीं लेती। जन्म जन्म की पुण्यात्मा संतान पैदा नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद गरीब है। गरीबों के यहां अच्छे लोग पैदा नहीं होते। आपने अक्सर कर देखा, गरीबों के यहां गरीबी बढ़ती जाती है। बेटा आया वो भी गरीब, मेरा बाप भी गरीब था, गरीबों के गरीब ही आएंगे, पुण्यहीन जन्मेंगे। क्यों? आपसे सीधा सा प्रश्न, समझ में तो आ रहा ना? जो बेटा जन्म ले रहा है वो किसी गरीब के यहां क्यों जन्मेगा? क्योंकि पुण्यात्मा है, बहुत बड़े बड़े दान किए हैं उसने, बहुत बड़ा धर्म किया है उसने, जीवन में बुद्ध किया है,
वो क्यों गरीब के जन्मेगा? जिसके धंधा पानी नहीं, जिसके दिवालिया हो रहा, कुछ है ही नहीं, जिस धंधे में हाथ डाले उसी में घाटा होता है, और धंधा ही छोटा सा है, दाल रोटी चलती है, ऐसे लोगों के यहाँ कभी अच्छी संतान नहीं होगी। कड़वा सत्य है, सुन लेना, कड़वा सत्य है। मैं समझ रहा हूं तुम्हें कड़वा लगेगा ये, फिर भी मैं कहूंगा, कड़वा सत्य है, सीधा तर्क है। पुण्यात्मा जीव किसी पापी के यहां नहीं जन्मता, किसी गरीब के यहां नहीं जन्मता, किसी दुखी के यहां नहीं जन्मेगा, बेइज्जती वाले के यहां नहीं जन्मेगा। इज्जत कमाई है। पूर्व भव में बना हुआ मुनिराज कहीं जन्म लेगा तो किसी बेइज्जती कुल में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि पूरी जिंदगी भर जन्म में इज्जत कमाई है। बोलो, मुनिराज की इज्जत क्या है? 3 लोक का परमिष्टि है, साधु परमिष्टि है, आचार्य परमिष्टि है, उपाध्याय परमिष्टि है, और उसको मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। मैंने गजब का देखा। पहले तो मैं यही समझता था कि ये तीर्थंकर लोग हैं, कितनी गड़बड़ करते हैं। किसी अमीर के यहां जन्मेंगे, अरे किसी गरीब के जन्म जाओ तो उसके 15 महीने रत्न बरसेंगे, उद्धार हो जाएगा। किसी गांव में जन्म जाओ, जो बिल्कुल गांव है, जंगल में, भगवान को वहां जन्म लेना चाहिए, जिससे जंगल के लोगों का उद्धार, क्योंकि रत्न वृष्टि होगी कि नहीं, 15 महीने रत्न वृष्टि होगी, सब अमीर बन जाएंगे। किसी गरीब के जन्म थे, पर जितने भगवान जन्मे जैनी, सब अमीरों के जन्म है। मैंने कि भगवान आप भी पैसे ही वाले देख रहे हो, और जितने महाराजों के हार हुए तीर्थंकरों के, सब राजाओं के हुए, एक गरीब के नहीं हुआ। सब राजा महाराजा, जो नगर का, उस देश का सबसे बड़ा राजा होगा, उनके यहां पहला हार होगा। जो आरोप तुम हम लोगों को लगाते हो ना, अब लगाओ बेटा बड़ों को। हाँ, हम लोगों को अनाचार सिंह को तो ये आरोप पक्का है, पेटेंट है। वो तो महाराज हैं। कौन महाराज है? हमारा नाम ले लेते, आचार्य सिंह का बाद में ले लेते। या चौका लगाना बेकार है, क्योंकि वो तो बोल दो एक बार, वो तो बड़े आदमियों के जाएंगे, गरीब के तो आने का सवाल ही नहीं उठता। गरीब भैया अपने यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं उठता। 4 महीने में नंबर आ जाए, अरे राम 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 राम। आचार्य सिंह के लिए भी, आचार्य सिंह तो और ज्यादा, या क्या करेंगे, 1 आध करोड़ 2 करोड़ रुपया हो, तब वो दान दो, तब कहीं मिल जाए 1 आध गिलास, है ना। बोलो, ये चर्चाएं हैं कि नहीं? महाराज भरा हूं, भरे बैठे हैं सब, भरे, आप हाथ तो कहलवाओ। अब मैं पूछता हूं, हम लोगों को तो आपने निपटा दिया ना। तीर्थंकर के इतने तीर्थंकरों के हार हुए, कभी किसी गरीब के हुए? एक का नाम बताओ। चंदना का मत बताना, वो तो राजकुमारी थी, वो तो भगवान की गृहस्थ अवस्था की मौसी थी, वो तो बहुत राजा चेटक की बहुत बड़ी माता त्रिशला की बहन थी, राजा चेटक की राजकुमारी थी। एक तीर्थंकर का होता है जिसका आहार किसी सामान्य ग्रस्त श्रावक के हुआ हो, गरीब का। शाम को बता देना, कोई बात नहीं, खोज के बताना, फोन कर लेना अपने रिश्तेदारों को, मिल जाए। एक का नाम बताओ, और कायदा से मैं भी तुम्हारे साथ हूं, होना चाहिए। और मैं शुरू कर दूंगा, गरीबों से शुरू करूंगा, अमीर तो बैठे रह जाएंगे। मुझे एक नाम बताओ। वो तो तीर्थंकर थे, वो तो पक्षपाती नहीं थे,
उनको तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको ना तीर्थ बनाना था, ना कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो वहाँ रुकते ही नहीं थे, वो तो मौन थे। ना तीर्थ बनाना, ना मंदिर बनाना, कुछ नहीं, ना उनको संतशाला की ज़रूरत है, वो तो जंगलों में रहते थे। पर उनका हार बड़े आदमी सब साझा के यहाँ हुए, जितने हार मैंने सब नोट किए, क्योंकि जब कोई आरोप किसी पर लगता है ना तो वो वकील फिर ये आरोप सुनते सुनते मैंने कहा कि अब इसके सारे, क्योंकि तैयारी तो करनी पड़ेगी, किसी दिन बहस तो होगी होगी, कोई ना कोई आकर के एक आध दिन भरी भरी कह ही देगा। महाराज क्या गरीबों को भी कभी मौका मिलेगा क्या? कह दोगे सुना हुआ है हमने। तो मैंने कहा अब हम ऐसा मटेरियल खोजेंगे, पूरी किताब में पलटी, नोट किया, एक तीर्थंकर नहीं। जन्म किनके यहां हुए, पालन किनके यहां हुआ, आहार किनके हुए, क्यों क्यों? और यहां तक केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश दिया तो राजा के आने पर दिया। गरीब आ गया, थोड़ी देर लेट आया, भगवान बहुत लेट हूँ, अस्पताल चला गया था, मरीज बीमार था और अभी फिर जाना है, हमारे लिए 2 शब्द सुनना है, वह 2 शब्द, भगवान 2 प्रवचन दे दो। एक कुछ भी नहीं बोलेंगे भगवान। और वहाँ जो खड़े हुए देव रहे, चुप बैठ गया, साइड में बैठ, समय से आता नहीं, चले आया तो मुसाफिर खाना मचा रखा है। भगवान है, समय से बोलते हैं, समय से आओ, ये समय है भगवान के बोलने का। वो देवता ही ने फटकार दिया। गणधर परमेष्ठी बैठे थे, गुरुदेव आप अवधि ज्ञान से जान लो मैं किस मुसीबत में यहाँ आया हूँ, और मैं 2 घंटे रुक नहीं सकता क्योंकि महाराज का प्रवचन अब 2 घंटे बाद होगा। आप देख लो मैं यहाँ रुक गया तो मरीज चला जाएगा, और आता तो चला जाता, पर मुझे 2 शब्द भगवान सुनवा दो, भगवान के 2 शब्द सुनवा दो। कोई नहीं पसीजा, न भगवान पसीजे, न गणधर परमेष्ठी पसीजे, न देवता पसीजे, बल्कि देवता ने आकर के डांट और लगा दी पुलिस जैसे, तुम साइड में होता है कि नहीं, साहब मर जाएगा, बहुत साइड में होता है कि नहीं। 2 पुलिस वाले आए, 2 देवता आए और उसको गेट आउट, जाए यहां से। अब क्या करना? ठीक उसी समय देखना, नाटक देखना। अभी नियम था भगवान 2.25 घंटे बोलेंगे, और उनका टाइम निश्चित, तीनों संध्या काल में, कहीं 4 का था, कहीं 3 का। सुबह का प्रवचन हो चुका था, दोपहर का प्रवचन होगा 11 बजे के बाद, और ये घटना है लगभग 9:30-10 बजे के बाद की, सपोज करना। और उसी समय चक्रवर्ती आ गया, राजा चक्रवर्ती, उसने कदम रखा ही है, उसको कुछ कहना ही नहीं पड़ा, और भगवान का प्रवचन चालू हो गया अकाल में। प्रवचन चालू हो गया अपने आप, जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा प्रवचन चलता रहेगा। वो गरीब कहता है भाई ये क्या मामला है, सारे नियम गरीबों के हैं क्या? आप सब तो कह रहे थे कि वो तो 11 बजे के बाद बोलेंगे संध्या काल में, और अभी तो 10 बजे, घड़ी तो बंद नहीं हो गई भगवान की। सब देवता चुप बैठ, तुम अभी भी चुप बैठ, सुनना है तो सुन ले। चक्रवर्ती के आदि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, भगवान का प्रवचन चालू हो गया। अब कोई माई का लाल हो जैनियों में तो तुम्हारे भगवान अरहंत देव को ये आरोप लगा के दिखाओ कि भगवान भी पैसों वालों के होते हैं। अब लगाओ तो जानो। हमें छोटा मोटा जान करके, हाँ, हम लोगों को छोटा मोटा जान करके आरोप जड़ते रहते हो। अब लगाओ हो हिम्मत तो।
अरहंत भगवान है, पक्षपात नहीं करते। अरहंत भगवान है, उनको मोहिनी कर्म का उदय नहीं है। उनको कोई पहले से कुछ भी चक्रवर्ती को खुश करके कोई पैसा नहीं कमाना है, कोई दान नहीं लेना है। क्यों? शुरुआत में ये प्रश्न मुझे भी खटका था। मैंने कि भगवान ये बात बिल्कुल गलत है, मानव अधिकार के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है। उस गरीब की परिस्थिति देखो, वो पहले आता तो मर जाता मरीज, और लेट हो जाएगा तो मर जाएगा। ऐसी आपातकाल में भगवान को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? और एक चक्रवर्ती को तो क्या, घर बैठा था यहां उठ के चला आया, और नहीं जाएगा तो क्या बात है, तो 2 घंटे बैठ जाएगा? नहीं। बहुत दिनों के बाद इस समझ में आई कौन है तीर्थंकर। जन्म जन्म के पापी के जन्म जन्म के पुण्यात्मा। बोलो, जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं। 10 भाव से धर्म किया है, 10 भाव से दान दिए हैं, 10 भाव से उन्होंने क्या नहीं किया। ऐसा पुण्यात्मा गरीब के क्यों पैदा होगा? क्योंकि गरीब के पैदा होना बता रहा है कि इसका भी पुण्य हीन है। वो तो पुण्य लेके आया है, और पुण्यवान व्यक्ति पुण्यवान के यहां ही पैदा होगा, क्योंकि उसका पुण्य है। यदि पुण्यवान पुण्यहीन के पैदा हो जाएगा, कोई दुनिया में पुण्य नहीं करेगा। काय को पुण्य करेगा? मैंने अपने खातिर कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है कि तुम अपने खातिर कुछ भी मत करो तो मत करना, कम से कम संतान के खातिर कुछ करो। तो फिर ये सबसे क्या मतलब है? ये मैंने इसलिए किया कि जितना महाराज ने कहा है कि अच्छा बनोगी मां तो बिटिया भी अच्छी आएगी, ब्राह्मी और सुंदरी, इज्जत बनाएगी, बिटिया तुम्हारी इज्जत रखेगी। क्योंकि उन्होंने बिटिया मां बनने के पहले तैयारी कर ली, अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छी बिटिया चाहिए। मैं अब कोई रात में नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे राक्षसनी नहीं चाहिए। रात में खाना बेटा, माँ बाप बनने के पहले महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे रहा हूं, तुम्हें मोक्ष के लिए त्याग नहीं करा रहा हूं। यदि अपने घर में राक्षस राक्षसनी को जन्म नहीं देना है तो रात्रि भोजन छोड़ देना, माँ बाप बनने के पहले छोड़ देना। क्योंकि रात्रि भोजन करने वाला माँ बाप बनेगा तो आएगा कोई बिल्ली मर करके, आएगा कोई शेरनी बन करके, आएगा कोई उल्लू बन करके। कोई उल्लू मरेगा वो तुम्हारे यहाँ पैदा होगा, कोई उल्लूअन मरेगी वो तुम्हारे यहाँ पैदा होगी, कोई बिल्ला मरेगा वो तुम्हारे यहाँ पैदा होगा, कोई बिल्ली मरेगी वो तुम्हारे यहाँ पैदा होगा। रात्रि भोजन करने वालों के, रात्रि भोजन करने वाले जीव मर के पैदा होते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में, मैंने तो घोषणा कर दी। कैसा चाहते? तुम रात्रि भोजन करते हो तो कौन कौन जीव रात्रि भोजन करते हैं? जो रात में ही करते हैं, जो रात में ही करते हैं, उनका नाम क्या है? उल्लू, बिल्ली, निशाचर, जंगली। ये भी मरते हैं कि नहीं? और वो भी कुछ कजाते, कोई और थोड़ा बहुत पुण्य वो भी करते हैं, लेकिन अब वो कहां पैदा हो? जिंदगी भर तो रात में खाया। तो वो कहेंगे जो माता पिता रात्रि भोजन करता हो उसके यहाँ इसको पैदा कर दो। अब कल्पना करो, उल्लू पर्याय से आने वाला बेटा आपका, सोच लो। अब वो तुम्हें उल्लू नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? वो उल्लू के कार्य नहीं करेगा तो और क्या करेगा? वो तुम्हें उल्लू बनाएगा, उल्लू बन करके जिएगा। फिर मत कहना उल्लू का पट्टा। हाँ, लोग मेरे पास आ गए, महाराज इसको समझाओ, ये बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी कुछ, ये उल्लू का पट्टा है, पट्टा।
तो मैंने कही दादाजी क्या बात कर, हाँ महाराज उल्लू का पट्टा है। मैंने कहा फिर ठीक है, उल्लू के तो उल्लू ही पैदा होंगे, पट्टा है ना बेटा, उल्लू का बेटा अपने मुंह से कह रहा है, बाप बोलो देखो ये उल्लू का पट्टा है ना, उल्लू का बेटा है, तो तुम कौन हो, मैं इसका बाप हूं, तो सीधा हो गया। कौन कौन उल्लू का पट्टा बनना चाहता है, पट्टा उल्लू चाहता है, छोड़ दो महानुभाव, छोड़ दो। कोई नशा करने, माँ बाप बनने के पहले आप नशा छोड़ देना, तुम्हारी खातिर नहीं कह रहा हूं, बेटे खातिर। अन्यथा कौन जन्मेगा, आप गुटखा खाते हैं, आप नशा करते हैं, कौन जन्मेगा, कौन जन्मेगा। माँ बाप से कह रहा हूं, आज युवाओं से नहीं कह रहा हूं, जो माँ बाप बनना चाहते हैं उनके यहां वो ही जन्मेगा जिसने जिंदगी भर शराब पी है, किसी नाली में मरा है, जिंदगी भर शराब पी है, गुटखा खाया है, कैंसर से मरा है, पापी मरा है, कैंसर से मरा है। जो गुटखा खा खा के कैंसर से मरा है, जो शराब पी पी करके नाली में पड़ के मरा है, ऐसे पूर्व जन्म के शराबी पैदा होंगे तुम्हारे यहां, क्योंकि तुमने माँ बाप बनने के बाद भी शराब पी है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि यदि आप कोई नशा करते हैं तो माँ बाप बनने के पहले छोड़ देना, नहीं तो आपके बेटा कोई नशेड़ा ही आएगा, गंजेड़ों के गंजेड़ा आएगा, भंगेड़े को भंगेड़ा आएगा, शराबी के शराबी आएगा, स्मोकर के सिगरेट पीने वाले के बाद सिगरेट पीने वाला आएगा, बीड़ी पीने वाले के बाद बीड़ी पीने वाला आएगा, गुटखा खाने वाले के बाद गुटखा खाने वाला आएगा। और उधर भी कैंसर हुआ था और गुटखा वाला पैदा होगा तो बुढ़िया भी कैंसर होगा। जाओ मरो, जस लोग ले जाते जिंदगी बिगड़ जाएगी। सावधान, कैसी संतान चाहिए, कैसे। माँ बनने के बाद कोई गाली गलौच मत करना, कोई बुरा मत करना, नहीं तो कोई गुंडा मर करके तुम्हारे यहां जन्म लेगा, वो तुम्हारा भी नाश कर देगा। माँ बाप बनने के पहले क्रोध पर विजय पाओ, क्रोध पर विजय पाओ, क्योंकि तुम माँ बाप बनने के बाद भी क्रोध करोगे, कोई क्रोधी आकर के जन्म लेगा जो तुम कहोगे कि क्रोध करते हो, तुमने क्रोध किया। यहां पूरा कंप्यूटराइज काम है, सब पूरा। ये क्रोधी है और मर रहा है, कहां पैदा करें, तो फिर तुरंत कंप्यूटर ढूंढता है क्रोधी कौन है, गालियां कौन बकता है, बोले उसी यहां पैदा कर दो। अब वो पैदा होते ही इतना क्रोधी होगा, इतना क्रोधी होगा कि तुम्हें भी जेल में डाल देगा, तुम्हारे ऊपर केस चला देगा, तुम्हारा सिर फोड़ डालेगा। वो बेटा होकर सिर फोड़ देगा, बेटा होकर गाली देगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का वैसा ही आएगा। पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने बहुत हिदायत दी, इससे अच्छा है कि तुम बाप बनो ही मत, मां बनो ही मत, मत बनो। बनना है तो ये जो हम तुम्हारे त्याग करा रहे हैं, कोई शराब छोड़ने से धर्मात्मा नहीं हो जाता, कोई शराब छोड़ने, गुटखा छोड़ने से धर्मात्मा नहीं हो जाता, कोई रात्रि भोजन छोड़ने से धर्मात्मा नहीं हो जाता, कोई अभक्ष छोड़ने से धर्मात्मा नहीं हो जाता। पर इतना पक्का है, इन सब को छोड़ने पर अच्छे बेटे का बाप जरूर बन जाता है। ऐसा बेटा पैदा हो, वृत्ति त्यागी वृत्ति मर करके तुम्हारे यहां पैदा हो, क्योंकि तुमने कहा मैं रात में नहीं खाऊंगा, मुझे राक्षस बेटा नहीं चाहिए, मुझे राक्षसनी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोई वृत्ति, ऐसा धर्मात्मा, वृत्ति प्रतिमाधारी, जिसने रात्रि भोजन पूर्व भाव में त्याग किया होगा, वो तुम्हारे यहां जन्म लेगा। क्योंकि वो ढूंढता है, कर्म ढूंढता है। इस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी रात्रि भोजन नहीं खाया, इसको कहां जन्म दिलाऊं, तो वो ढूंढता है कौन से ऐसे दंपति हैं जो रात में नहीं खाते हैं, उसको वहां जन्म दे दो। इसने कभी नशा नहीं किया तो वहां पे दो। अच्छे लोग, अच्छे लोगों के यहां पैदा होंगे। इसलिए हमारे धर्म में कहा, अरे मरने के पहले
एक आवास दान दे के मरना, एक मंदिर बना के बनना, एक धर्मशाला बना के बनना, एक संतशाला बना के बनना, करना महानुभाव। महत इसलिए महाराज जी आप इसलिए कर रहे होगे कि आपकी संतशाला बन जाए आपके रहने के लिए। मुझे तो कोई संतशाला की जरूरत नहीं, अपन तो भगवान के बेटे हैं, भगवान के बाजू में बैठ जाएंगे पाटा लगा के। मत बनाओ संतशाला, मत बनाओ। लेकिन आपको मेरा मन है कि मेरा भक्त मर करके कभी किराए के मकान में न जन्मे है, मेरा भक्त कभी फुटपाथ पे जन्म ना ले, मेरा भक्त जहां भी जन्मे उसके बाप का मकान हो बसियत में, उसके मेरा भक्त जहां भी जन्मे जन्म से उन माँ बाप के पास गाड़ी घोड़ा हो, मेरा भक्त जहां भी जन्मे उसके बाद इतना धन दौलत हो, इतना धन दौलत हो कि वो उसको इज्जत के साथ जला सके। इसलिए दान दिलवा रहा हूं। ये दान ऐसे ही नहीं दिलवा रहा हूं, कोई मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं कि तुम्हारी पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई और यूं दान करा देता हूं। मेरा भाव समझो, मेरा भाव है कि इसके यहां जब भी जो बालक जन्मे वो जन्मे जो तीर्थंकर जैसा, चक्रवर्ती जैसा दानी हो, वो जन्मे कोई त्यागी वृत्ति जन्मे, कोई ऐसी संतान जन्मे जो बेटा शेर, बाप शेर तो बेटा, जो इज्जत इसने नहीं कमाई वो बेटा कमावे, क्योंकि इसने, इसलिए तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा था ना दान के लिए नहीं। आज क्या वरदान दे डाला। जब रजतमयी 24 बनी, कल ढली, ढलवाने वाला परिवार आया, क्या आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, क्या निकला। ले आज आशीर्वाद देता हूं, आज रजत की मूर्ति ढली है, एक दिन तेरे हाथ से इतनी बड़ी सोने की ढलेगी। हो गया आशीर्वाद और होगा, होगा। इस भाव में नहीं, अगले भाव में वो जाकर चक्रवर्ती का बेटा बनेगा। और चक्रवर्ती किसकी मूर्ति बना सकता है? मूर्ति तो छोड़ो, मंदिर ही बना दे सोने का। चक्रवर्ती ने 72 जिनालय सोने के बनाए, रत्नमय मूर्ति बैठा ली। किसने बैठा ली? कैसे आ गया ये ऐसा पुण्यात्मा परिवार? कहां मिला जहां धन की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कैसे मिला? पूर्व भाव में उसने ऐसा ही कार्य किया होगा जो विश्व में किसी ने नहीं किया, विश्व में किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। पूरे विश्व में आज तक कोई एक परिवार ने 24 ही बैठा ली हो और एक परिवार ने इतनी बड़ी मूर्ति बैठा ली हो, ये आज तक विश्व में नहीं हुआ। मेरे पास तो नाम नहीं, आपके पास हो तो बता दो। 24 रजत भाई एक ने बैठा ली हो और इतनी बड़ी मूर्ति एक ने बैठा ली हो, है कोई नाम? नहीं है। अब ये मूर्ति रजतमय नहीं बैठा ली है, अगली बार वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि इतनी सोने की मूर्ति बनाएगा। अब सोच लो कितना गुना हो जाएगा। ये है रहस्य, ये है हर चीज का। इसलिए अपना प्रसंग जो चल रहा है, समय हो गया। बात यहां से शुरू हुई थी कि बंधा वाले कह रहे हैं कि सारी कृपा ललितपुर भी होगी क्या? ललितपुर ने तो जो चाहा वो मिलाए कि नहीं? ओवर मिला, ओवर ओवर होता है, भाव होता है, परिणाम होता है, सबके भाव होते होना ही चाहिए। बंधा भी एक तीर्थ है जो हमारे आचार्य की कृपा दृष्टि का पात्र है। और ये स्थितियां सब चीजों पर समय आपका हो गया। आज बहुत बड़ी मार्मिक बात आपको सुनने मिली। अभी अपन और प्रसंग में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही चल रहे हैं।
या तो धन्य हो जाओ या ऐसा कुछ करो कि दुनिया धन्य हो जाए। या तो स्वयं महान बन जाओ या किसी को बनाओ। या तो स्वयं पूज्य बन जाओ या जो पूज्य बने हैं उनकी पूजा करो। या तो स्वयं धर्मात्मा बन जाओ अथवा जो धर्मात्मा है उनकी जय जयकार करो। दो में से कुछ एक करना है। और अपना प्रसंग चल रहा है, आज इस युग में कोई पूर्ण नहीं हो सकता प्रयास करने पर। फिर क्या करें? परसों में कहा था, आज किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं, तो फिर क्यों मुनि व्रत पालें, क्यों व्रत करें, क्यों मंदिर जाएं? आज कर्मों का एक कर्म का भी क्षय नहीं हो सकता, फिर मंदिर जाने की क्या मतलब है? इस संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।